देने के लिए मैंने इस मृत्यु लोक में अवतार लेना स्वीकार किया है। तुम अपने मन में खेद मत करो। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो हमने अपने साथ जो स्थान के मूर्ति हैं अनुराग दास, उनको मैंने कहा कि देखो, बड़े हों या छोटे हों, किसी विशेष कारण से कोई काम करें तो वो परंपरा चल पड़ती, भले ही वर्तमान में लोग उसको फैशन का नाम देते हैं। पतिव्रता सती साध्वी पति प्राणा अयोनिजा यज्ञ कुंडोद्भवा द्रौपदी का तिरस्कार भरी सभा में किया गया हुआ, और वह केवल एक कुरुकुल की कुलवधू का तिरस्कार नहीं था। गंभीरता से हम विचार करें तो वह भारत माता का ही तिरस्कार था, राष्ट्र का ही तिरस्कार था, क्योंकि इस प्रकार की जो देवी हैं वो भगवती भारत माता का ही प्रतीक हैं, उनका ही स्वरूप हैं। उनका तिरस्कार इस भारत माता का ही तिरस्कार था। और क्षुब्ध होकर द्रौपदी ने अपने केश खोल दिए कि जब तक इन आतताई अत्याचारी अधर्मियों का समूल नाश नहीं हो जाता तब तक मैं अपनी वेड़ी गोतूंगी नहीं। उन्होंने तो विशेष परिस्थिति में प्रतिज्ञा करके केश खोल दिए, लेकिन हम इनको बोल रहे थे कि अब माताओं ने भली फैशन मान कर या जो कुछ भी हो, अपने केश खोलना स्वीकार कर लिया। उन्मुक्त केश प्रायः माताओं के होते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें हंसाने के लिए या कोई बात कहने के लिए हम नहीं कह रहे हैं। ये बहुत छोटी छोटी बातें बहुत महत्व की। देखिए, संस्कार संपन्न व्यक्तित्व ना तो धरती से उत्पन्न होते हैं, धरती फोड़ के निकलते हैं, ना ही आकाश से बरसते हैं। वह किसी अत्यंत पवित्र संस्कार संपन्ना किसी सती साध्वी माता के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। यही बात है कि भारतीय सनातन संस्कृति में नारी देह की पवित्रता पर अत्यंत ध्यान रखा गया। वो अंकुश नहीं है, वो प्रतिबंध नहीं है, वो उनकी स्वतंत्रता के को बाधित करने वाली बात नहीं है। वह केवल और केवल इस पवित्र लक्ष्य को लेकर के रखी गई है कि नारी पवित्र होगी तो पवित्र राष्ट्र का सृजन होगा, और पवित्र राष्ट्र का सृजन होगा तो ऐसे व्यक्तित्वों का निर्माण होगा जिनके लिए इस राष्ट्र के मानवता के प्रणेता प्रस्तोता भगवान मनु कह रहे हैं कि एतत् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। संस्थान का नाम भी बड़ा सुंदर है, सेवाग्य संस्थानम। तो हम भूल जाते हैं यहीं पढ़ कर के, पहले आपने बताया था लेकिन हमारे स्मृति में नहीं था, यहाँ पढ़कर देखा सेवाग्य संस्थानम लिखा है। तो विचार करने लगे सेवाग्य शब्द का अर्थ क्या होगा। ज्ञा का अर्थ हम करेंगे और ज्ञा का अर्थ करके सेवा शब्द के साथ उसका संयुक्त अर्थ करेंगे तो अर्थ का अधिगम हो जाएगा। बहुत व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है कि ज्ञा कैसे बना, किस धातु से बना, कौन सी प्रकृति है, कौन सा प्रत्यय है, इसको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना ही समझें ज्ञा शब्द का अर्थ क्या है। जानाति इति ज्ञा, जो जानता है उसको ज्ञा कहते हैं। और नए समास कर देंगे तो हो जाएगा अज्ञा न जानाति त्यज्ञा। जो नहीं जानता है वो अज्ञ है और जो जानता है वह ज्ञा है। तो वस्तुतः धर्म क्या है। धर्म को यदि कोई कहे कि एक शब्द में धर्म की व्याख्या करो तो वह एक शब्द है सेवा। वह एक शब्द है सेवा।
और सेवा के तत्व को, सेवा के महत्व को, सेवा के स्वरूप को जो जानता है उसको कहेंगे सेवाज्ञ। सेवा के महत्व को, सेवा के स्वरूप को समझने वाले को कहेंगे सेवाज्ञ। और सेवाज्ञ की प्रेरणा जिस संस्थान के द्वारा दी जाती है वो सेवाज्ञ संस्थानम हुआ। और वस्तुतः इस सेवा को ही एक शब्द का धर्म कहेंगे। अभी आचार्य जी ने एक बात कही कि किसी पंथ विशेष, मत विशेष, धर्म विशेष का हमारा कोई आग्रह नहीं है, इसलिए हमने निर्विशेषित रूप में धर्म शब्द रखा, धर्म संसद। बात बिल्कुल सही है, लेकिन सच्ची बात यह है कि धर्म कहेंगे ही उसको, उस विचारधारा को हम धर्म कहेंगे जो विचारधारा संपूर्ण मानव जाति को अपने में समाहित करने की सामर्थ्य रखती है, जो किसी एक जाति विशेष, वर्ग विशेष, दल विशेष, पंथ विशेष को ही समाहित कर सकती है, संपूर्ण मानव जाति के लिए उपकारक नहीं हो सकती है। उसको आप भले ही कह दो कि वो धर्म है, अमुक धर्म है, अमुक धर्म है, अमुक धर्म है, वो धर्म की परिभाषा में नहीं आता है। धर्म उसी को कहेंगे जो संपूर्ण राष्ट्र को, संपूर्ण समाज को, संपूर्ण मानव जाति को धारण करके रखता है, उसको धर्म कहेंगे। जो सब में अपने को, जो सबको अपने में समाहित कर सकता हो उसे धर्म कहेंगे। और सबको अपने में समाहित करने की सामर्थ्य यदि किसी संस्कृति में है, वही भारतीय सनातन संस्कृति है। उस भारतीय सनातन संस्कृति का ही नाम वर्तमान में हम लोग हिंदू सनातन संस्कृति कहते हैं। सनातन किसको कहते हैं? अभी तो लोग कह रहे हैं, इस देश के बहुत विशिष्ट वरिष्ठ पत्रकार जी बैठे हैं, जैसा हमारे आचार्य जी ने बताया। अब तो लोग कह रहे हैं कि सनातन शब्द कहाँ से है? अरे भैया, ये तुम्हारी दुर्दशा हुई ही इसलिए कि जिस देश में तुम पैदा हुए हो उस देश की मूल भाषा से तुम अपरिचित हो। यद्यपि अभी 1-2 दिन पहले हिंदी दिवस गया, क्या 2 दिन हुआ क्या? 14 तारीख को, हाँ, सप्ताह चल रहा, हिंदी दिवस गया। और हिंदी दिवस पर बड़ी अच्छी अच्छी बातें लोगों ने कही, अखबार के माध्यम से हमने भी देखी। किसी एक विद्वान लेखक ने ये भी कहा कि तत्कालीन देश के प्रथम प्रधानमंत्री यदि हिंदी को स्वीकार करते तो उस काल में कोई समस्या नहीं थी, इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी होती, और हिंदी होती तो देश का स्वरूप ही कुछ और होता है। प्रथम संविधान की पुस्तक पर हस्ताक्षर भी हिंदी में नहीं किए गए। अधिकांश लोगों ने, माने ऐसा समझिए कि 1/3 लोगों ने हस्ताक्षर अंग्रेजी में किए। उसका कारण था कि यद्यदाचरते श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जना। प्रधानमंत्री ही अंग्रेजी में करेंगे तो पीछे वाले क्यों ना करेंगे? हमारे जैसे अनपढ़ लोग भी कम से कम अपना नाम लिखना तो सीख ही लेंगे, और कुछ ना सीखें पर अपना नाम लिखना तो अंग्रेजी में सीख ही लेंगे। लेकिन हम एक बात और कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि अच्छा होता देश जब स्वतंत्र हुआ था तो इस देश की राष्ट्रीय भाषा संस्कृत होती। तो उत्तर दक्षिण का विरोध भी नहीं होता। हिंदी भाषी क्षेत्रों पर हिंदी थोपी जा रही है, यह जो षड्यंत्र पूर्वक विद्वेष भड़काया गया, ये भी नहीं होता। और जब संस्कृत इस देश की राष्ट्रभाषा होती तो भारतवर्ष संस्कृतज्ञ विद्वानों से समृद्ध होता। आज भी समृद्ध है। आज भी इस देश में संस्कृत के अच्छे अच्छे विद्वान महानुभाव हैं, जिनके संबंध में पंडित हरदत्त मिश्र जी ने कहा
कि रूपांतरेण ते देवाः विचरन्ति महीतले, रूपांतरेण ते देवाः विचरन्ति महीतले, ये व्याकरण संस्कार पवित्रत मुखानरा। व्याकरण के संस्कार से जिनका मुख पवित्र है, जिनकी वाणी पवित्र है, जो पवित्र साधु वैखरी वाणी का प्रयोग करते हैं, वे देखने में मनुष्य के जैसे लगते हैं, पर यथार्थ में वे मनुष्य नहीं हैं। वे मनुष्य के आकार में इस धरती पर विचरण करने वाले देवता ही। आज वह स्थिति इस देश की होती तो हम निवेदन कर रहे थे कि सनातन शब्द का अर्थ, भारत में पैदा होने वाले लोग पूछ रहे हैं कि सनातन शब्द कहां से आ गए। अरे भाई, सना और सनत दो अव्यय हैं। अव्यय तो जानते हैं, संस्कृत थोड़ी पढ़े लिखे लोग भी समझते हैं। सना और सनत ये दोनों अव्यय हैं और इनसे शब्द निष्पन्न होता है सनातन, जिसका अर्थ होता है सदा भव सनातन, जो सदा सर्वदा एक सी अवस्था में रहे। एक सी अवस्था का अर्थ है जो सदा सर्वदा विद्यमान रहे, जो सदा सर्वदा वर्तमान रहे। बहुत सी विचारधाराएं ऐसी होती हैं जिनको लोग अतीत की विचारधाराएं कहते हैं। बहुत सी ऐसी होती हैं जिनको कहते हैं अभी तो नहीं, पर आगे ये विचारधारा आएगी। ये सनातन नहीं है। सनातन माने सदा भव सनातन, जो सदा सर्वदा एक सी अवस्था में रहे, उसको सनातन कहते हैं। और वो सनातन, केवल सनातन शब्द कह दो तो धर्म का बोध हो जाएगा, केवल धर्म कह दो तो सनातन का बोध हो जाएगा। और धर्म भी न कहो, सनातन भी न कहो, केवल सेवा कह दो तो ही धर्म का बोध हो जाएगा। अंत में एक वाक्य कह करके हम विराम देते हैं। हनुमान जी महाराज से आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री मैनाक पर्वत ने कहा है। हमें वो वाक्य बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम उसको कहते कहते भी तृप्त नहीं होते हैं। धर्म संसद है और वो भी युवा धर्म संसद है, इसलिए ये कहना बहुत आवश्यक है। मैनाक ने कहा, कृतेच प्रतिकर्तव्यम एष धर्म सनातन। एकदम सरल अर्थ है, कृतेच प्रतिकर्तव्यम एष धर्म सनातन। आपने हमारे प्रति कोई उपकार किया, हमारा हित किया, तो यदि हम मनुष्य हैं तो हमारा धर्म ये है कि हम आपके उपकार के का धन्यवाद, कृतज्ञता प्रत्युपकार करके दें। कृतेच प्रतिकर्तव्यम, जिसने हमारे साथ किसी भी प्रकार का हित किया है, उपकार किया है, उसकी सेवा करके हम उसके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें। यदि हम उपकारी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करते हैं, उसकी सेवा नहीं करते हैं, तो हमें इस प्रकार का पाप लग जाएगा जिसका प्रायश्चित शास्त्रों में नहीं बताया गया। ब्रह्म हत्या, सुरापान, गुरुकल्प गमन, स्वर्णस्तेय और तत्संसर्गी पंचमा, ये महापाप हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं, लेकिन इनका भी प्रायश्चित शास्त्रों में बताया गया है। किंतु एक प्रायश्चित एक पाप ऐसा है जिसका प्रायश्चित शास्त्रों में भी नहीं है। उस पाप का नाम है कृतघ्नता। क्या नाम है उसका? कृतघ्नता।
कृतघ्नता महत् पापम निष्कृतिर्नास्य विद्यते। कृतघ्नता इतना बड़ा पाप है कि उसका कोई प्रायश्चित ही नहीं। हम भारत में पैदा होकर भारत माता के चरणों में श्रद्धा नहीं रखते तो हम कृतज्ञ नहीं। यहाँ का अन्न, यहाँ का जल, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के संस्कारों में जिए हैं, पले हैं, पुसे हैं, बड़े हैं और उनमें श्रद्धा नहीं रखते, उनके संरक्षण संवर्धन में अपनी ऊर्जा नहीं लगाते हैं तो हम कृतज्ञ हैं। हमारे इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं। हमें शरीर से क्रिया करने की सामर्थ्य ईश्वर ने प्रदान की। देह इंद्रिय आदि के द्वारा हम अपने परिवार का, अपने समाज का जो भी हित करना चाहते हम करते हैं। उन इंद्रियों में तत्त इंद्रियाधिष्ठात्री देवता हैं तो उनकी शक्ति लेकर हमने कार्य किया। जैसे हाथ के अधिष्ठात्री देवता इंद्र हैं, नेत्र के अधिष्ठात्री देवता सूर्य हैं, मन के अधिष्ठात्री देवता चंद्रमा है इत्यादि। तो उन देवताओं की शक्ति लेकर हम कार्य करते हैं तो समय से देवाराधन करके, उत्सव आदि करके, यजन करके, यज्ञ करके पूरी प्रकृति को, पूरी पर्यावरण को देवताओं के सहित तृप्त करना, ये सनातन धर्म है। देवाराधन, देवताओं की सेवा, ये सनातन धर्म है। फिर जिस पवित्र पितृकुल और मातृकुल से हमें संस्कार प्राप्त हुए हैं उनकी जीवित अवस्था में सेवा करना और उनके जीवन यात्रा पूरी कर देने के पश्चात श्राद्ध तर्पण आदि के द्वारा अपने मातृकुल पितृकुल को तृप्त करना, उनके प्रति मंगल कामना करना, उनकी सद्गति का विधान करना, पितरों का अर्चन करना, ये सनातन धर्म है। क्योंकि हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। हमें जो जीवन जीने की शैली सिखाई है वो हमारे महान ऋषियों ने सिखाई है। धर्म शास्त्र, धर्म ग्रंथों का प्रणयन किया है। उन धर्म ग्रंथों को पढ़ना, धर्माचरण करना, ऋषि मुनि महात्माओं का, पूज्य जनों का, विद्वानों का आदर करना, ये सनातन धर्म है। क्योंकि ये सब पवित्र परंपराएं हमें ऋषियों से प्राप्त हुई हैं। अपने पूज्य जनों को ही ऋषि कहते हैं। जिनमें ऋषित्व हो ऐसे महान भावों का आदर करना सनातन धर्म है। माता पिता, गुरु, समाज, राष्ट्र, इन सबकी सेवा करना सनातन धर्म है और सेवा को ही सनातन धर्म कहते हैं। भगवान आप सब पर खूब खूब अनुग्रह करें। ऐसे विद्वान युवा संत आपको प्राप्त हैं और ऐसे सुंदर सुंदर आयोजन आप करते हैं तो यह व्यर्थ नहीं जाएंगे। हम ऐसा भाव व्यक्त करते हैं कि ऐसे पवित्र अनुष्ठानों में यदि कटिबद्ध होकर के एक भी व्यक्ति उत्तम प्रेरणा प्राप्त करता है तो यह आयोजन सफल है। और अवश्य उत्तम प्रेरणा लोग प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहने को बहुत कुछ बातें हैं। बाकी जो आचार्य जी ने कहा कि बहुत से लोग हैं जो कहते धर्म की आवश्यकता है, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं है, बहुत से लोग तो सर्वथा उदासीन है कि हम माने न माने, इसकी आवश्यकता ही हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या है। इसके संबंध में हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे, केवल इतना ही कहेंगे कि धर्म और सदाचार की जिन्होंने उपेक्षा कर दी है उनके जीवन को ठीक से एक बार देख लो। धर्म और सदाचार को जिन्होंने आदर दिया है एक बार उनके जीवन को भी देख लो। और जो धर्म और सदाचार की बात को सुनना कहना भी पसंद नहीं करते उनके जीवन को भी देख लो। फिर आप स्वयं विवेकी बुद्धिमान हो, आप चुनाव कर लो कि हमें किस दिशा में जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबकी मंगल कामना करते हुए वाणी को भगवान के चरणों में विराम। हमको तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमें पूज्य अधिकारी जी का दर्शन हो गया। जय जय श्री राधे।